अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। हम अच्छा खासा मूव कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस। आज के टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। हमने डाटा ऑपरेशंस परफॉर्म करके, फाइल्स परफॉर्म करके सारा कुछ देख लिया था। उसके बाद हम आए थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो सबसे बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था वो था फील्ड का। फील्ड से देन हम कन्वर्ट हुए थे रिकॉर्ड में, और रिकॉर्ड के बाद हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गई थी, जिसे हम कह रहे थे वो क्या थी, हमारी फाइल्स। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या था, उसकी क्या डेफिशिएंसी थी कि उसमें जब हम करते थे एक जगह पे अपडेट करते थे, तो दूसरी जगह पे अपडेट करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हमें दूसरे लोकेशन पे जाना पड़ता था। वो लोकेशन क्या हो सकती है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, मतलब दूसरी लोकेशन पे इंडिविजुअली हमें परफॉर्म करना पड़ता था। अब ये ज़ाहिरी बात है, जो यूज़र्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रोसेसिंग जल्दी चाहिए, हमें एफिशिएंसी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम थोड़े से वक्त में परफॉर्म कर लें। तो वो डेफिशिएंसी ख़त्म करने के लिए हम किस पे मूव ऑन हो गए, डेटाबेस पे मूव ऑन हो गए। सबसे पहले इसकी क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट और फाइल्स। हमारे पास फाइल्स हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, लॉजिकली रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास डाटाबेस बन जाती है। अब यहाँ पे इशू एक क्यूरी आती है कि लॉजिकली का क्या मतलब है। हम कैसे करते हैं, फाइल्स को कनेक्ट करते हैं, फिज़िकली कनेक्ट नहीं करते। ऐसे नहीं कि एक कैबिनेट में हमारी फ़ाइल पड़ी है, फिर दूसरी कैबिनेट में फ़ाइल पड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि उस फाइल को एक केबल से जाके फ़िज़िकली कनेक्ट करते हैं। नो, इसका ये मतलब नहीं है। लॉजिकली का क्या मतलब है कि हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। लॉजिकली मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स यूजिंग आ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब हम ऐसे कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं फाइल्स को, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक डाटाबेस बन जाती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, एवरीडे लाइफ से लेते हैं कि एक बैंक ले लेते हैं। अब बैंक की डाटाबेस होती है। अब उसमें कौन कौन सी फाइल्स हो सकती हैं, सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स बनवाते हैं। इसके अलावा ऑटो लोन, ऑटो या ऑटोमोबाइल लोन, गाड़ियों के बहुत से लोन से ले सकते हैं। फिर पर्सनल लोन, शख्सी ज़मानत पे अपने लोन से ले सकते हैं। अक्सर लोग होते हैं अपनी प्रीशियस जो एसेट्स होते हैं वो रखवाते हैं, जैसे सोना रखवा के या कोई और अपना एसेट रखवा के लोन ले लेते हैं। पर्सनल क्या होती है, पर्सनल लोन क्या होता है, अपनी शख्सी ज़मानत पे हम अपना लोन ले लेते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल्स होती हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट्स। अब बैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसके क्या है, कोई ना कोई क्लाइंट्स होते हैं। तो अब क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, फ़ाइल्स चाहिए होती हैं। अब उन फाइल्स को जब हम लॉजिकली कनेक्ट कर देते हैं, डाटा सेट्स को कनेक्ट कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी डाटाबेस। लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बैंक की। तो बैंक में ये सारी फाइल्स जब लॉजिकली बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर हम कलेक्ट कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारी बैंक की डाटाबेस है। माइंड में रहे कि ये फ़िज़िकली कोई कैबिनेट्स नहीं होती जिनको हम कनेक्ट करते हैं। ये क्या होती हैं कि हम यूजिंग सॉफ्टवेयर ये सारा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस का क्या मतलब है कि हम डाटाबेस क्यों बनाते हैं, डाटाबेस को क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पेश आई थी। तो पहला क्या है, इसका पर्पस है मेंटेन इन्फो। अब बाय नेचर बहुत सी कंपनीज़ होती हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। अब बैंक है तो उसमें न्यू क्लाइंट्स आते रहते हैं। कुछ पुराने क्लाइंट्स होते हैं, वो अपने अकाउंट्स बंद करवा देते हैं। तो हमें जो है अपडेट करना पड़ता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट या मेंटेन करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला पर्पस क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस को हमने क्यों बनाया है, एक बार हमने इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, ठीक है, फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अच्छे खासे अरसे तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाद में कोई क्लाइंट एक दफ़ा आया, उसने अपना अकाउंट बनवाया, लेकिन फिर वो भूल गया। उसके बाद वो आता है कि मुझे अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कैसे करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी जो उस वक्त उसको मैनेज कर रहा होता है, वो क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को उस वक्त उसके सामने अवेलेबल कर देता है, ठीक है। तो दूसरा पर्पस हमारा क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जब चाहे हमें उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्या है, हमने फ़र्क देखना है, एक होती है हमारे पास डेटाबेस और दूसरी क्या होता है डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पे देखते हैं डेटाबेस, मैंने कहा कि फ़ाइल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। लॉजिकली बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। इनका जब कलेक्ट कर लेते हैं इसको हम दूसरा फ़ाइल कलेक्शन भी कह सकते हैं। डेटाबेस को माइंड में रहे कि ये फ़िज़िकली नहीं होता, लॉजिकली होता है। और लॉजिकली क्या होता है, जो मैंने कहा है बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेटाबेस को जब इन सारे का ये डेटाबेस हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इन डेटाबेसेस को जब हम कंप्यूटराइज्ड कलेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक डेटाबेस सिस्टम बन गया है। क्लियर? दोबारा बता देती हूँ कि डेटाबेस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर क्या कनेक्ट होती हैं, क्या कलेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेसेस कनेक्ट होती हैं, कलेक्ट होती हैं। जब कंप्यूटराइज्ड हम देखते हैं, इसको कलेक्टिवली देखते हैं, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाता है, डेटाबेस सिस्टम बन जाता है। ओके, ये था हमारा डेटाबेस वर्सेस डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस एक पूरे, ये हमारे पास सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, ये जो हमारी फ़ाइल कलेक्शंस हैं, डेटाबेसेस हैं, ये अंदर इसकी डेटाबेस हैं। ये क्या होती हैं, ये होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली। क्या, कैसे होती हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं एज इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो होता है हमारे पास डेटाबेस सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं कि ये कलेक्टिवली हमारे पास होता है कंप्यूटराइज्ड। होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है जी, इसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, या एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, हम डेटाबेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं। अब इसकी एक्टिविटीज़ हैं ऐड, इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट एंड डेल। बैंक की एग्जांपल लेते हैं। जब कोई भी अकाउंट होल्डर आता है, वो कहता है कि मैंने एक न्यू अकाउंट बनवाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस में एक न्यू डाटा या इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोई अगर हमारे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाना चाहता हूँ, जो एग्जिस्टिंग है उसमें थोड़ा सा डाटा ऐड करवाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, वो जो एग्जिस्टिंग है उसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लाइंट आ गया एडमिनिस्ट्रेटर के पास, बैंक एडमिनिस्ट्रेटर के पास, वो कहता है कि मुझे अपना डाटा चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना रिकॉर्ड है, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रिट्राइव कर सकते हैं। अपडेट क्या है, जैसे कुदरत, अब ये नेचर है कि हर चीज़ में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, इंसान में भी आती रहती है। ये इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ आते हैं, जाते हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो हमें डाटा अपडेट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है, अपनी फ़ाइल्स अपडेट करनी पड़ती हैं। और ये फ़ाइल्स फिर अपडेट सारा प्रोसेस किस में परफॉर्म होता है, डेटाबेस में होता है। नेक्स्ट है जी, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर अब ये देखें, कलेक्शन ऑफ फाइल्स हैं, ठीक है। ये किससे बनती है, इसको यूज़ करने के लिए हमने कहा था हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। इनके थ्रू यूज़ कौन कर रहा होता है, ऑनलाइन यूज़र होते हैं। अब यहाँ पे फोकस करना है कि ये ऑनलाइन है, मींस हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंटरनेट डिवाइसेस भी चाहिए होंगी, जो यूज़र्स होंगे ऑनलाइन है। ऑनलाइन का क्या मतलब है कि यूज़र्स कहीं से भी हो सकते हैं, इंटरनेट है, नेटवर्क्स और नेटवर्क है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एक रीजनल नहीं कर सकते, किसी एक एरिया में नहीं कर सकते, हमारे यूज़र कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ क्या हो रही है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स हो रही है, मतलब डेटाबेस हो रही है, और किसके थ्रू हो रही है, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और यहाँ पर क्या है, हमारे यूज़र जो हैं वो ऑनलाइन है, रीजनल नहीं हैं, ऑनलाइन है, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी कंपोनेंट्स पे।
कंपोनेंट्स क्या हैं, किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, फिर कंपोनेंट्स देखते हैं हम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है, जिस चीज़ से मिलकर बनी है हम कहते हैं कि ये उस चीज़ के कंपोनेंट हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है। अब यहाँ पे जैसे डेटाबेस देख रहे हैं हम, डेटाबेस किस चीज़ से मिलकर बनी है, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं। और कंपोनेंट्स का दूसरा क्या है, क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन सी हैं। तो कंपोनेंट्स को हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा। अब डाटा भी हो सकता है प्रोसेस्ड फॉर्म में, हो सकता है इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। बैंक की एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास क्या है, बैंक। अब डेटाबेस का पर्पस क्या था? हमारे पास जब डाटा ही नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो क्या मकसद, डेटाबेस बनाने का ही क्या पर्पज़ है? तो क्या है, डाटा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाटा होगा देन ही हम डेटाबेस बनाएंगे। नेक्स्ट है जी हार्डवेयर। डाटा तो आ गया, बैंक में डाटा आ गया जी, एम्प्लॉइज़ का डाटा आ गया, वहाँ पे सैलरी डिटेल सारी आ गई, क्लाइंट्स की डिटेल आ गई, वहाँ पे जो स्टाफ है उसकी सारी डिटेल आ गई। नेक्स्ट उसको डिटेल तो हमारे पास आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई, डाटा आ गया, वो हम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। कोई भी, अब माइंड में रखिएगा। अब अक्सर स्टूडेंट्स होते भी हैं, वो क्या है, उनका पर्पस होता है, एक उनका कॉन्सेप्ट होता है, बस हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का बस वो माउस, कीबोर्ड एट्सेट्रा, वो क्या है हमारे पास, पॉइंटिंग डिवाइसेस भी सारी आ गई, इनपुट डिवाइसेस आ गई, उनको ही हार्डवेयर कंसीडर करते हैं। तो सिर्फ हार्डवेयर वो नहीं है, इनपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, वो हमारे पास हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर कोई भी फिज़िकल चीज़ है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट तक, किसी भी सिस्टम तक एक्सेस देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, हार्डवेयर। अब डेटाबेस तक एक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए, ऑनलाइन। इधर मैंने कहा था कि क्या है, इंटरनेट इन्वॉल्व हो गई है, ऑनलाइन है, तो यूज़र्स को ऑनलाइन एक्सेस के लिए क्या है, इंटरनेट डिवाइसेस चाहिए, मॉडेम चाहिए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, अभी ऐसे बहुत से हार्डवेयर इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये क्या है, हमारे पास हार्डवेयर है। नेक्स्ट है जी डेटाबेस। अब इंटरनेट पे आ गए हैं, वेबसाइट मैनेज करनी है तो सर्वर्स भी चाहिए, तो सर्वर हमारा क्या आ गया, इसकी हार्डवेयर की एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे भी हमने कहा कि इसको मैनेज करते हैं हम किसके थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये क्या है, हमारे पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है। ऐसे नहीं कि हमारे पास डाटा भी आ गया, बैंक में क्लाइंट्स आ गए, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सैलरी डिटेल सारा कुछ आ गया, हार्डवेयर भी आ गया, सर्वर्स ले लिए हमने, इन सबको मैनेज क्या करें, कैसे करेंगे? हमें प्रोग्रामर्स चाहिए, हमें प्रोग्राम्स बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। नेक्स्ट है, अब सॉफ्टवेयर भी आ गया हमारे पास, हार्डवेयर भी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई, अब हमारे पास बंदे नहीं हैं जो सब मैनेज करेंगे, तो कोई ना कोई बंदा ज़रूर इन्वॉल्व होगा। डेटाबेस थी, डेटाबेस को बनाना पड़ा, उसके लिए कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व है, डेवलपर हैं, उसके बाद डेवलप हो गई, उसके बाद मैनेज करना है, मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व हैं, नेक्स्ट कोई ना कोई यूज़ कर रहा है तो एंड यूज़र्स इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, पर्सनल हैं। पर्सनल्स क्या होते हैं, वो लोग जो कोई भी सिस्टम के यूज़ के लिए या उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए किसी न किसी तरह क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि ये उस सिस्टम में क्या है, पर्सनल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, फर्स्ट इज़ डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या है कि हमने बहुत सी फाइल से डाटा कलेक्ट करके, हमारे पास कैबिनेट्स बनी, अब कैबिनेट्स नहीं लेनी है जैसे ऑफिसेज में कैबिनेट्स बनी होती हैं, इधर हमने लेनी है सिर्फ फाइल्स, ठीक है। बहुत सी फाइल से हमने क्या ली, इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमने उसको क्या कर लिया, एक ही सिस्टम में, मतलब एक ही यूनिट में उसको क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, कलेक्ट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट ही क्या होती है, डाटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या है, डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है कि जो भी हम चेंज करेंगे वो हर जगह अप्लाई होगा, मतलब हमारा जो चेंज है वो हर जगह नज़र आना चाहिए। ओरिजिनल डेटा जो है हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, परमानेंट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बैंक के किसी एक डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया लेकिन दूसरे में नहीं किया,
तो फिर क्या होगा, हम क्या कहेंगे, हमारी वो इन्फॉर्मेशन, हमारी वो फाइल, हमारा वो डेटा क्या है, इंटेग्रिटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, इंटेग्रिटी इंश्योर नहीं कर रहा, हमारा वो डेटा कांस्टेंट नहीं है, हमारा वो डेटा परमानेंट नहीं है। हम नहीं कह सकते, हम फॉर श्योर नहीं होते कि जो डाटा एक डिपार्टमेंट में है वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी होगा। लेकिन जब डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम एक फ़ाइल में चेंज करें तो वो दूसरी फ़ाइल में ऑटोमेटिकली हो जाए। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है, अगर हमने वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करवाया है, ठीक है, किसी की माइग्रेशन हो गई है तो वो एड्रेस चेंज करवाना चाहता है, तो एक जगह पे उसने क्या करवाया, अपना एड्रेस चेंज करवाया, ठीक है। लेट्स सपोज ये क्या है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो क्या है, एक में उसने चेंज करवाया है, तो डेटाबेस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वन क्लिक पर वो जो दूसरा है डिपार्टमेंट, वो कौन सा है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रजिस्ट्रेशन एक ही क्लिक पे यूज़र ने ये करवाया है, स्टूडेंट ने ये करवाया है, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चेंज करवाया है, तो डेटाबेस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जस्ट वन क्लिक पे हमारी जो अपडेट स्टूडेंट ने करवाई है वो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में भी हो जाए। तो ये क्या है, हमारी डाटा इंटेग्रिटी, कि जो यहाँ पे चेंज करवाया यहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया है। कि ऐसा नहीं है कि डेटा लॉस हो गया है हमारा, कि सिर्फ यहाँ पे है, इस डिपार्टमेंट में है, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है, जस्ट वन क्लिक पे बाय यूजिंग डेटाबेस दोनों डिपार्टमेंट्स में यूज़ हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं डेटा इंटरडिपेंडेंस। डेटा इंटरडिपेंडेंस क्या है हमारे पास, कि ये वाला डेटा, एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट। तो जो यहाँ पे है स्टूडेंट का डेटा वो यहाँ पे भी लाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चेंज करेंगे, तो वो क्या, उसका इफ़ेक्ट जो है वो कहाँ होगा, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में भी होगा। मतलब एक जगह का डेटा, एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जब दो चीज़ों की एक दूसरे पे डिपेंडेंस होती है, हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, उसकी इन दोनों चीज़ों की आपस में क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने बेसिकली देखा कि डेटाबेस होती क्या है। डेटाबेस क्या होती है कि फ़ाइल्स को हम कलेक्ट करते हैं। माइंड में रहे कि ये कलेक्शन हमारा फिज़िकली नहीं होता, हम केबल्स वगैरह यूज़ नहीं करते, हम लॉजिकली करते हैं। लॉजिकली क्या होता है, लॉजिकली का मतलब वर्चुअल नहीं लेना, इसका मतलब होता है हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम डाटा सेट्स या फाइल्स को जब कलेक्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये कलेक्शन हमारे पास क्या बन गया है, ये डाटाबेस बन गई है। फिर हमने एग्जांपल देखी बैंक डेटाबेस, उसमें सारी फाइल्स देखी। फिर हमने पर्पस देखे कि इन्फो मेंटेन भी होनी चाहिए, अपडेशन होती रहनी चाहिए, और जब इन्फॉर्मेशन को जब हमें उसकी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत हो, चाहे थोड़े अरसे बाद हो या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद हो, जब भी हम चाहें हमारी इन्फॉर्मेशन हम तक अवेलेबल हो, उसके लिए हम नई ये डेटाबेस बनाई है। नेक्स्ट हमने देखा डेटाबेस और डीबी सिस्टम क्या होता है। ये सब हमारे पास जो यूनिट होते हैं डीबी, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कहते हैं, और जब कंप्यूटराइज्ड हम कलेक्ट कर लेते हैं तो देन हम क्या कहते हैं, ये किस में कलेक्ट हो गई है, हमारे पास क्या बन गया है, डीबी सिस्टम बन गया है। डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये था हमारे पास। नेक्स्ट हमने कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट्स को ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ओके, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी है। उसमें हम देखा डाटा देखा, हार्डवेयर देखा, सॉफ्टवेयर देखा और पर्सनल देखा क्या होते हैं। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे इसके, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 3 थे, 1 बाय 1 हमने देखे, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी और डेटा इंटरडिपेंडेंस। होप सो आपको डेटाबेस क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।